नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, जितिया व्रत, जीवित पुत्री का व्रत, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत कथा। दोस्तों, हिंदू धर्म में संतान प्राप्ति और उनके दीर्घायु होने तथा सुखमय जीवन के लिए माताओं द्वारा रखे जाने वाले व्रत में से एक प्रमुख व्रत है जीवित पुत्री का या जितिया जीवितिया व्रत भी है। हिंदी पंचांग के अनुसार जितिया व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए निर्जला व्रत रखकर भगवान की पूजा और प्रार्थना करती हैं। जीवित पुत्री का व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 9वीं तिथि को किया जाता है। 3 दिन तक ये व्रत मनाया जाता है। जैसे छठ में व्रत मनाया जाता है वैसे ही 3 दिन तक ये पर्व मनाया जाता है। जितिया व्रत छठ पूजा की तरह ही नहाए खाए की परंपरा होती है। इसमें भी यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में धूमधाम से मनाया जाता है। जीवित पुत्री का जितिया का पावन पर्व हर साल आश्विन मास कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक मनाया जाता है। इस बार जितिया का पर्व 28 सितंबर से 30 सितंबर 2021 तक मनाया जाएगा। इसमें 28 सितंबर को नहाए खाए जितिया व्रत, शुभ मुहूर्त 2021। जीवित पुत्री का व्रत 29 सितंबर 2021, अष्टमी तिथि प्रारंभ 28 सितंबर को शाम 6:16 से, अष्टमी तिथि समाप्त 29 सितंबर को रात 8:29 से और 30 सितंबर को इस व्रत का पारण किया जाएगा। जीवित पुत्री का व्रत पूजा विधि। जितिया व्रत के दिन महिलाएं नित्य कर्म करके स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को पहले से ही साफ सुथरा करके रख लें। फिर सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराएं और स्थापित करें। अब उनके समक्ष धूप दीप आदि से उनकी पूजा करें। मिठाई का भोग लगाएं और उनकी आरती उतारें। इस दिन बाजरा और चने से बने पदार्थ को भोग लगाया जाता है तथा काटे हुए फल, शाक आदि नहीं खाया जाता और नहीं काटने चाहिए। वैसे तो ये व्रत किसी नदी या तालाब के किनारे किया जाता है। अगर आसपास वो ना हो तो घर पे कर लें। और इस व्रत में माताएं 7वीं तिथि को खाना और जल ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करती हैं और अष्टमी तिथि को पूरे दिन निर्जल व्रत रखती है अपने संतान के दीर्घायु के लिए। उसके बाद अगले दिन यानी कि 9वीं तिथि को व्रत का पारण और समापन किया जाता है। और वैसे तो इस व्रत में राजकुमार जीमूत वाहन की भी पूजा की जाती है। और 7वीं तिथि के दिन इस व्रत में सूर्यास्त के बाद महिलाएं कुछ नहीं खाती, अष्टमी को निहार रह के व्रत करती है। और 9वीं के दिन पारण किया जाता है। पारण के दिन सूर्य को अर्घ देने के बाद ही कुछ खाती है महिलाएं। और इस दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नौनी का साग खाया जाता है। जीवित पुत्री का व्रत की कथा। जितिया व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, लेकिन वह द्रौपदी के 5 संतान थे। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी मणि आदि कृष्ण जी ने और अर्जुन ने ले ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद भी जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्री का रखा गया। वैसे उनका नाम श्री कृष्ण जी ने परीक्षित भी रखा था। उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत रखा जाने लगा। और तभी से ही स्त्रियां आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जल व्रत रखती है। माना जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत को पूरी आस्था के साथ और श्रद्धा के साथ रखती है उनकी संतान की रक्षा भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इस व्रत के फल स्वरूप संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखी जीवन प्राप्त होता है। और इस प्रकार से भी कथा कही जाती है कि एक समय जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास कर रहे थे, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के काल में बचपन में ही जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी था। एक दिन भगवान कृष्ण के पास गया और कहने लगा, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए परंतु जीवित कोई नहीं रहा, क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में किसी को दुखी देखना नहीं चाहते तो कोई उपाय बताइए। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे ब्राह्मण, सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की
की पूजा होने वाले पुत्रजीवी व्रत को धारण करो, तुम्हारे पुत्रों की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। तब वह परिवार हाथ जोड़ और खड़े होकर इस प्रकार से विनती करी रहा था कि सूर्यदेव विनती सुनो, पाऊं सुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले में से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर से भाग गए, परंतु यमराज की छाया रह गई। उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दी, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसलिए हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई, उसी तरह सबके बच्चों की उम्र बढ़ाना, सबके बच्चों को दीर्घायु देना और सुखी जीवन देना। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। नमस्ते।